ये एक लेख है गुरुदेव का 9 अप्रैल सन 1988 का, जिसका शीर्षक गुरुदेव ने रखा संन्यास और निष्काम कर्म योग में कौन श्रेष्ठ है। बहुत रोचक सा एक लेख है तो छोटा सा लेख, लेकिन जो श्लोक है उनकी जो व्याख्या है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो गुरुदेव का आदेश लेकर के पहले वो पढ़ते हैं, कमेंट्स बाद में दिखाएंगे। गुरुदेव ने शुरू यहीं से किया है कि गीता के 5वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से पूछा। अब मैं आपको वो ऑडियो सुनाऊंगा, फिर उसके बाद गुरुदेव ने जो व्याख्या की है वो सुनाएंगे। अथ संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हे कृष्ण, कर्मों से संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक हुए उसको मेरे लिए कहिए। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्म योग यह दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है न आकांक्षा करता है वह समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। संन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग कहते हैं, न कि पंडित जन। एक में भी अच्छी प्रकार स्थिर हुआ दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को एक देखता है वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास प्राप्त होना कठिन है। भगवत स्वरूप का मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है।
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। वश में किया हुआ है शरीर जिसके, ऐसा जितेंद्र विशुद्ध अंतःकरण वाला संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता मीचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझता हुआ ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल में कमल के पत्ते की सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर को अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि कर्ता भाव के चक्कर में फंसकर ही जीव माया के अधीन हुआ जन्म मरण के चक्कर में फंसकर दुख भोग रहा है। गीता का उपदेश सुनने के बाद भी लोगों का भ्रम दूर नहीं हो रहा है। इसका एक ही कारण है कि उपदेशक का भी भ्रम दूर नहीं हुआ है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में संत सदगुरु की शरण में जाने का बारंबार आदेश किया जाता है। चेतन गुरु की वाणी में प्रभाव होता है, क्षण भर में अंधकार दूर हो जाता है।